नमस्कार। विभाजन के दर्द की अगली कड़ी में बात करेंगे गणपत राय सतीजा जी से। गणपत राय जी गांव नौतक तहसील बखर जिला मियांवाली नगर के रहने वाले थे। विभाजन के समय इनकी आयु केवल 10 वर्ष थी। इनके साथ या इनके गांव वालों के साथ जो हुआ बहुत ही दर्दनाक है। किस तरह की घटनाएं घटी, किस तरह के जुल्म हुए, ये खुद बता रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। जब ऐसी क्या बात हुई कि जो अब लगने लगा कि अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा? वो सिर्फ मुसलमान जो थे हिंदुओं के दुश्मन बन गए थे। किसी भी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ते थे। मेरे चाचा जी कोई 30 या 35 साल के थे। उनके हत्थे चढ़ गए दोपहर के टाइम, पकड़ के उनको कहते हैं मुसलमान बन जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने कहना मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। तपती रेतीला इलाका था हमारा, तपती रेत के अंदर उनको जिंदा दबा के मार दिया। वो मुसलमान नहीं बने। तो वो यही कहते थे मुसलमान बन जाओ। तो 14 अगस्त जब पाकिस्तान बना तो सब ने मिलकर खुशियाँ मनाई। किसी को ये पता नहीं था कि घर बार छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। हिंदुओं ने भी खुशियाँ मनाई और मुसलमानों ने हाँ मिल कर के मस्जिद के अंदर। मतलब हमारी आबादी में हिंदुओं की तो कम थी, 30% की आबादी थी हिंदुओं की और 70% जो थे मुसलमान। छोटे छोटे घरों में, हमारे घर बल्कि बड़े थे, मिल के रहते थे और वो इधर उधर बिखर के 14 अगस्त को खुशियाँ मनाई। उसके बाद खबरें आती थी भाई यहाँ लूटपाट होगी, वहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया। 1 सितंबर को खबर आई कि रात को लुटेरे आ रहे हैं लूटने। तो सब लोग अपने घर बार छोड़ के, एक पीर की हवेली थी, पीर ने हमारे बुजुर्गों से कहा भाई आप बच्चों को यहाँ छोड़ दो और ख़ुद रात को इधर उधर छुप जाओ। रात को औरतें बच्चे छोड़ के वो चले गए। वो आए लुटेरे ऊँटों में, जितना माल उठा सकते थे घरों में सारा माल समेटा। उसके बाद उनको पता लगा कि पीर के यहाँ औरतें आके पीर का दरवाज़ा खुलवाया और औरतों ने जो गहने पहने हुए थे सबके ज़बरदस्ती उतरवा लिए। कितनी नौजवान औरतों को ज़बरदस्ती खींच करके ले गए। सुबह रोते धोते जब वापस आए, एक अपने रिश्तेदार की हवेली में जो थोड़ा बहुत बचा कुछ पड़ा था, खाया पिया। 1 सितंबर को ये घटना हुई। 2 को तो मतलब कहने लगे जी वो गाड़ी आ रही है स्टेशन पे, अब सबको तहसील बखर में ले जाएगी, अब यहाँ आप नहीं रहेंगे। घर तो वैसे ही जल चुके थे, कोई सामान नहीं था। कोई थोड़े बहुत जेवर जो ज़मीन में दबा रखे थे वो लोगों ने निकाले और प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए। गाड़ी आई दोपहर को, गाड़ी से तलवार लेके मुसलमान निकल पड़े और टूट पड़े। जो सामने आया सबको काटना शुरू कर दिया। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई। जो बचे थे उनको खबर आई भी 4 बजे गाड़ी आएगी, वो आपको बखर ले जाएगी। 4-5 बजे और गाड़ी आई। जो बच्चे कुचे थे उनको बखर में अपने संघ की तरफ से लगा हुआ था शिविर, जहाँ खाना पीना रहना। रात के टाइम वहाँ पहुँचे, महीना भर वहाँ रहे। फिर उसके बाद हमको ये मियांवाली ले आए भाई वहाँ से आपको हिंदुस्तान भेजेंगे। मियांवाली में भी वही हाल, जो हाथ में आ जाता था उसको काट देते थे। आखिर में गाड़ियों में बैठाया, गाड़ी
रास्ते में रोक करके काट दी। हमारे से पहले जो गाड़ी आई थी उसके टुकड़े करके वहीं रास्ते में काट दिया। हमारी गाड़ी को ड्राइवर ने पीछे जंगल में रोक के रखा। उसके बाद वहाँ से निकल के जब अटारी पहुँचे तब जान में जान आई और 2 दिन के भूखे प्यासों को वहाँ खाने को मिला। फिर वहाँ से जलंधर कैंप में ले आए, फिर जलंधर से कुरुक्षेत्र कैंप में ले आए। तब तक मेरे भाई नौकरी करते थे कनाडा की, वो इंश्योरेंस कंपनी थी। उनको पता लगा भाई ये दिल्ली में, तो उनकी खबर है। उन्होंने भाई मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं, मेरे को पैसे भेजो तो मैं ड्यूटी आके ज्वाइन करता हूँ बॉम्बे में। उन्होंने 500-600 रुपये भेजे, ये बॉम्बे गए। बॉम्बे से उन्होंने बदली कर दिया लखनऊ में। लखनऊ से फिर ये आए, 1 महीने मामा जी के घर ठहरे हुए थे कुतुब रोड में। फिर हमको सबको वहीं ले गए लखनऊ। 6 साल वहाँ रहे, फिर दिल्ली में बदली हो गई। तब से फिर दिल्ली में रह रहे। यहाँ तो सन 53 में प्लाट लेके मकान बनाया था कैलाश कॉलोनी में। उसके बाद ये वो बेच करके ये 20 साल पहले ये बनाया फ्लैट लेकर के यहाँ रह रहे हैं। मेरे 3 बच्चे अमेरिका में सेटल्ड है, वहीं पे अपने मकान है, वहीं नौकरी करते हैं। हमने भी ग्रीन कार्ड बनवाया हुआ है, परमानेंट रह सकते हैं अमेरिका में, पर मन नहीं लगता। तो अभी 10 महीने रह करके अभी आए हैं और ठंड बहुत पड़ती है। आपके गांव में? नहीं, यहाँ अमेरिका की नहीं, हम कह रहे हैं गांव में भी ठंड बहुत पड़ती थी। रेतीला इलाका था, वहाँ भी ठंड बहुत पड़ती जी। थी। तो गांव में आपकी पढ़ाई शुरू हो गई थी? मैं 4थी में पढ़ता था जी। आपके स्कूल का नाम क्या था? वो पता नहीं, वो ऐसे ही सरकारी स्कूल था जैसे प्राइमरी स्कूल होता है। अच्छा। अभी आपको कुछ अपने सहपाठियों के नाम ध्यान नहीं? क्या सहपाठियों के तो अपने जो थे करीब सारे गुजर गए हैं। हाँ, कुछ नाम वगैरह ध्यान है? कुछ नाम बता सकते हैं? ये मेंगरा चावला थे, मेरे मामा जी के लड़के। दूसरे थे हेमराज चावला, जी। और दीनानाथ करके थे पंडित जी के लड़के। जी। ऐसे कुछ लोगों के। स्कूल में जो पढ़ाने वाले वो टीचर- मुसलमान टीचर था, पढ़ाने वाला मुसलमान था। गांव में मंदिर वगैरह? मंदिर नहीं था, मस्जिद थी। मंदिर अभी सन 46 में बना था, मेरे घर के सामने ही बना था, पर वो 47 में उसको तोड़ फोड़ के तबाह कर गए थे, तोड़ दिया था मुसलमानों ने। तीज त्योहार मना सकते थे आप लोग? हाँ, त्यौहार तो मनाते थे। त्यौहार तो दशहरा हुआ, दिवाली हुई, जन्माष्टमी हुई, त्यौहार मनाते थे। मुसलमान दबे हुए थे, सारा कारोबार धंधा सब हिंदुओं के हाथ में था। आबादी 30% थी, पर मुसलमान गरीब थे, हिंदू अमीर था वहाँ उस टाइम। काम धंधा सारा हिंदुओं के हाथ में था, ज़मीन वगैरह, जिम्मेदारी वगैरह। ये तो बाद में शेर बन गए जब पाकिस्तान बन गया। नहीं तो मुसलमान तो अनपढ़ था, पढ़ता नहीं था, मजदूरी खेतों में करता था हिंदुओं की। वहाँ संघ का काम उन दिनों था क्या? संघ में मेरे बड़े भाई थे, वो लाहौर में स्वयंसेवक बने थे। यहाँ आके अभी शाखा लगानी शुरू की थी और पाकिस्तान बन गया। 4-5 नौजवानों को जोड़ा था, शाखा शुरू की थी। मैं तो यहाँ सन 48 में लखनऊ में स्वयंसेवक बन गया, तब से लगातार बना हुआ हूँ। विभाजन के दौरान हिंदुओं के शिविर, उनको रखने के लिए, खाने पीने के लिए, ये सब संघ की तरफ से प्रबंध होता था बड़े शहरों में। छोटे गांव तो सब वहाँ खाली करके
शहरों में आ गए थे और उन्हीं शिविरों में रहते थे, खाना पीना रहना। 1 महीना बखर में हम रहे कैंप में, फिर कुछ दिन यहाँ मियाँ वाली में रहे, और मेरे ख्याल दिसंबर के महीने में यहाँ हिंदुस्तान में सितंबर को घर छोड़ा था। 1 सितंबर को, दिसंबर में जलंधर आके रह गए कैंप में। पिताजी क्या करते थे? पिताजी आड़त की काम थी, जिम्मेदारी। अपनी जमीनें थी बहुत। तो इतना संपन्न परिवार, वो सारे- जमींदारी जो कभी, अब लेकिन वो एक का नहीं था ना। अब संघ तो उस टाइम में भी छोटा था, बच्चा ही था ना, 22 साल का। हिंदुओं को तो आबादी कम थी, 30% हिंदू और 70% मुसलमान काफिर बन गए। मतलब हमें काफिर समझते थे भी, इनको मारो काटो, काफिर हैं ये। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं कि एक तो संपन्न परिवार, जमींदारी जिनके हाँ, पास तो हो, उस टाइम और वो- बाद में उजड़ करके एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। वो कोई अरेंजमेंट नहीं था ना हमारी देखभाल करने वाला। सारी पुलिस वही पाकिस्तान की, मुसलमानों की। मुसलमान शेर हो गए ना। जब आप विभाजन कुछ दौर को याद करते हैं, अब शुरू में तो बहुत याद आती थी, अब याद करके अब क्या लेना। वो तो आपको पता ही है, पूरे पाकिस्तान में कितनी जानें गई थी। मुसलमानों ने हिंदुओं को जिंदा अपनी तरफ से नहीं छोड़ा था कि या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो काट देंगे। आपके परिवार के कौन कौन लोग आप आए? नहीं, मेरे परिवार में तो करीब करीब सारे ही आ गए हैं। दूसरे चाचा जी की एक डेथ, उनको जिंदा पकड़ के दबा दिया था भी, मुसलमान बन जाओ नहीं तो मार देंगे उनको। जिंदा रेत में दबा के उनकी जान ले। बाकी ये समझ लो कि 30% की तो जान चली गई होगी कत्लेआम में। 60-70% की आबादी बच गई है। हिंदुओं की आबादी कम थी, मुसलमानों की ज्यादा थी। वो जो मांग के खाते थे वही जान के दुश्मन बन गए थे। तो ये थे गणपत राय जी। इन्होंने बताया कि इनके चाचा को गर्म रेत के अंदर जिंदा दबा करके मार दिया गया, और इनके गांव की बहू बेटियों को ज़बरदस्ती उठा करके ले गए, और अंत में जो लोग गांव में बचे वो बहुत मुश्किल से जान बचाकर भारत आए। इस घटना को याद करके गणपत जी रुआंसे हो उठते हैं। कहते हैं कि किसी दुश्मन को भी इस तरह की घटना का सामना न करना पड़े। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchjanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है vkv.panchjanya@gmail.com।